हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 7 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखेगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, रिसेंटली विच कंट्री वॉज बार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ एशियन। एशियान की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए कौन सी कंट्री को क्या कर दिया है, बार्ड कर दिया है, मतलब मना कर दिया है कि आप हमारी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे। तो वो जो है कंट्री है उनका नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है यहाँ पर कई समय से मतलब प्रोलॉन्ग्ड बहुत समय से क्या चल रहा है, यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कोई यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर बन नहीं पा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने मना किया गया है कि आप क्या करिए, अटेंड ना करिए हमारी मीटिंग। ठीक है, और म्यांमार में यहां पर क्या हुआ है, कुछ समय पहले इनके 4 अपोजिशन एक्टिविस्ट जो है उनको क्या कर दिया गया है, एग्जीक्यूट कर दिया है, उनका एग्जीक्यूशन हो गया है यहां पर। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। तो इस वजह से एशियान ने क्या बोला कि जब तक आपके जो पीस के कोई प्लान नहीं बनते, जब आपकी कंट्री में जब पीस एस्टैब्लिश हो जाएगी उसके बाद ही आप हमारी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एशियान के बारे में आपको मैं बता देता हूं। एशियान का यहां पर फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 1967 में बना था और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, Who was the chairman of FPI advisory committee constituted by SEBI? देखिए रिसेंटली सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई है। किस चीज के लिए? एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भी होता है इनको एडवाइजरी करने के लिए एक एडवाइजरी कमिटी बनाई है, जहां पर वो चाहते हैं कि हम जो है हमारे ओवरसीज जो फ्लो है पैसे का, ओवरसी जो पैसे का फ्लो है उसको क्या करे, और भी ज्यादा बूस्ट करे। तो यहां पर पूछा गया है कि ये जो कमेटी बनाई गई है उसके हेड कौन है, मतलब जो चेयरपर्सन कौन है। तो यहां से ये आंसर होगा केवी सुब्रमण्यन जो है इसके हेड है। ये 15 मेंबर की कमेटी है, एक चेयरमैन यानी केवी सुब्रमण्यन प्लस 14 लोग और है इसमें, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द ओडीओपी इनिशिएटिव, सबसे पहले तो ओडीओपी क्या है, ओडीओपी इनिशिएटिव क्या है? यह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ये जो है इंडिया में लेकर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस चीज के लिए प्रमोट, किस चीज को करने के लिए? तो यहां पर सही आंसर होगा इंडिजिनस प्रोडक्ट, मतलब उस प्लेस की जो खास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को ये लोग क्या कहना है, इनका कहना है कि हम ईच डिस्ट्रिक्ट से क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट उठाएंगे जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका ब्रांडिंग करेंगे, मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह अच्छे से करेंगे और फिर वो चीज को प्रमोट भी हम लोग करेंगे और लोग फिर खरीदने में इंटरेस्टेड यहां पर ज्यादा होंगे। तो इसका जो डिजिटल वर्जन है वो अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने क्या किया है, अनवील किया है और इसीलिए ये आपके न्यूज में यहां पर दिख रहा है। ठीक है, पीयूष गोयल से आप याद रखेंगे कि वो कौन है, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए है, इंडिजिनस प्रोडक्ट, क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, SAFF U20 चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड ये है? अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको SAFF का फुल फॉर्म पता है ना तो आपको आंसर आ जाएगा। SAFF का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब फुटबॉल फेडरेशन है तो क्रिकेट, हैंडबॉल, टेनिस तो करवाएगा नहीं, क्या कराएगा, फुटबॉल ही कंपटीशन ये करवाएगा। और ये अंडर 20 का चैंपियनशिप है जो ये बात चल रही है और ये बाइनियल है। बाइनियल का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार हो रही है। ठीक है, जैसे एनुअल का मतलब होता है हर चीज 1 साल में एक बार हो रही है, वैसे बाइनियल का मतलब होता है हर चीज 2 साल में एक बार हो रही है। ठीक है, और अभी रिसेंटली पिछले 2 बार से, मतलब लास्ट 2 टाइम्स से कंसेक्यूटिव टाइम इंडिया जो है यहाँ पर चैंपियन रहा है। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर चैंपियन रहा है और पिछली बार इंडिया ने जो है बांग्लादेश को हराया था और ये जो हुआ था कहां पर हुआ था, पिछली बार ओडिशा में हुआ था। ओडिशा, इंडिया में ये जो है वेन्यू था इनका पिछली बार का। तो याद रखेंगे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है,
फुटबॉल से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ फिलीपींस एंड स्वोर एज 17th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं 17वें नंबर का यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर सिंपल सा आपको नाम याद रखना है और उनके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं भी पता होगी तो भी चल जाएगा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये मार्कोस जूनियर के मार्कोस के जो है बेटे हैं और ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं 17th नंबर के फिलीपींस के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सेट द टारगेट टू इंक्रीज द हेल्थ बजट ऑफ द कंट्री टू -% ऑफ द जीडीपी। देखिए हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे, उनका नाम है मनसुख मांडविया, ठीक है। तो उन्होंने जो है रिसेंटली कहा है एक इंटरव्यू में, या फिर उन्होंने जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट का जो हेल्थ बजट है, ठीक है, हेल्थ बजट, इसको बढ़ाकर हम लोग क्या करने वाले हैं 2.5% ऑफ जीडीपी, मतलब 2.5% ऑफ जीडीपी यहां पर हम लोग करने वाले हैं। जो हमारा पुराना बजट था वो 1.9% ऑफ जीडीपी था, पर उससे हमारा हो नहीं रहा है, तो हम इसको बढ़ाकर क्या करेंगे 2.5% कर देंगे जीडीपी का, ठीक है। और 2014 उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में जब हमारे खर्चे हेल्थ पर 33,000 करोड़ थे, ठीक है, 33 के करोड़ यहां पर थे, और 2022 में ये खर्चे हमारे कितने हो गए, 22-23 में हमारे ये खर्चे कितने हो जाएंगे 83,000 करोड़, 83,000 करोड़। तो देखिए कितना अंतर यहां पर आ गया है, इसलिए हमें बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इन कॉमनवेल्थ गेम्स मेन फ्री स्टाइल रेसलिंग हु वॉन गोल्ड मेडल इन 65 kg कैटेगरी। तो 65 kg कैटेगरी में किसने जीता है, तो बजरंग पुनिया ने जीता है। देखिए मैं आपको कॉमनवेल्थ के बारे में सारा कुछ फैक्ट्स बताते रहता हूं, अब यहां पर क्वेश्चन ही आ गया है तो मैं यहीं पर आपको सारी चीजें बता देता हूं कि बजरंग पुनिया ने जो जीता है वो 65 kg में जीता है, और इंडिया ने रेसलिंग में 6 मेडल अब तक जीत चुके हैं। तो बाकी के मैं आपको नाम बताता हूं, दीपक पुनिया, ठीक है, इनकी कौन सी केजी थी 86 kg, कलर कौन सा है गोल्ड, ठीक है। उसके बाद साक्षी मलिक, इनका जो है 62 kg और गोल्ड। फिर अंशु मलिक इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने जो जीता है वो है 57 kg में सिल्वर, 57 kg सिल्वर, ठीक है। उसके बाद दिव्या काकरन, ठीक है, इन्होंने जो जीता है वो है 68 kg में ब्रॉन्ज, 68 kg में ब्रॉन्ज। मोहित ग्रेवाल ये जो है ये 125 kg में ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये तो कुश्ती के मुकाबले हो गए, और भी इंडिया ने मेडल जीते हैं, और उसमें से 2 इंपॉर्टेंट मेडल्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एथलेटिक्स में है, और एथलेटिक्स में इंडिया अपना परचम इस बार कॉमनवेल्थ में दिखा रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो प्रियंका जो है इन्होंने जीता है 10 किलोमीटर या फिर 10,000 मीटर्स रेस वॉक में सिल्वर, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एथलेटिक्स के रेस वॉक में हमें मेडल मिल रहा है, सिल्वर यहां पर याद रखेंगे। और अविनाश साबले ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में ये क्या जीते हैं सिल्वर, स्टीपल चेज में जीते हैं सिल्वर। तो ये सारे नाम आप यहां ध्यान रखेंगे। अब इंडिया की मेडल टैली जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक क्या हो चुकी है 28 हो चुकी है, जहां पर 9 हमारे गोल्ड है, 10 जो है वो सिल्वर है, और 9 वापस क्या है हमारे ब्रॉन्ज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि लिव नो चाइल्ड बिहाइंड इज अ मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इन इंडिया। ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका ये मोटो है। तो ऑप्शन है आपके पास पोषण अभियान, ICDS, सुकन्या समृद्धि स्कीम, मिशन वत्सल्या, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो खुद ही एक नारा है, बताइए उसको कह रहा है कि मोटो है, ठीक है। तो यहां पर जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका एक गोल है जिसमें हमको चाइल्ड प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और उसको मिलाने के लिए इंडिया एक जो है स्कीम चलाता है जिसका नाम है मिशन वत्सल्या, ठीक है। और इस स्कीम का जो है मोटो है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, मतलब कोई भी चाइल्ड क्या है पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिया हैज अचीव द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एज पर WHO क्राइटेरिया ऑफ लेस देन। WHO का क्राइटेरिया क्या है यहां पर पूछ रहा है। देखिए लेप्रोसी जो है ये एक स्किन और नर्व डिजीज है, ठीक है। और WHO ने 2005 में कहा था कि अगर एक केस आपका
10,000 के पॉपुलेशन में आ रहा है सिर्फ, तो आपने क्या कर लिया है, उसको खत्म कर लिया है। तो यहां पर 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन क्या होगा, बिल्कुल सही है ना। और इंडिया ने इसको कैसे खत्म किया है, इंडिया ने एक नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया था, इरेडिकेशन प्रोग्राम यहां पर चलाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप यहां पर। और कितना है, एक केस अगर 10,000 में आ रहा है तो नॉर्मल है, हमने वो खत्म कर दिया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि गर्ल स्टूडेंट्स ने, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स की गर्ल स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स के गर्ल स्टूडेंट ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई है, मेरे ख्याल से 750 गर्ल्स वगैरह ने मिलकर ये कुछ किया है, ठीक है। ये नंबर क्लियर नहीं है, बट गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो चलेगा। सैटेलाइट बनाया इन्होंने, और वो सैटेलाइट का नाम क्या रखा है इन्होंने वो सैटेलाइट का नाम रखा है आजादी सेट, ठीक है। चलिए उसके बाद एक टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जो पॉपुलेशन क्या है प्रोजेक्ट करने का काम करती है, प्रेडिक्ट करने का काम करती है। वो ग्रुप ने प्रोजेक्ट करके बताया है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 137 करोड़ 55 लाख, 137 करोड़ 55 लाख, ये उनकी रिपोर्ट कहती है। चलिए नेक्स्ट एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CGI से रिलेटेड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आपके 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रामाना, जो अभी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, बोला है कि 49th नंबर के कौन होंगे, मतलब उनका सक्सेसर कौन होगा, इन्होंने घोषित किया है। उनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित, या फिर उदय उमेश ललित, ये जो होंगे हमारे 49th CGI होंगे। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ये नेक्स्ट बनेंगे, मतलब इनका रिटायरमेंट होने के बाद जस्टिस कौन बनेंगे, उदय उमेश ललित, ठीक है। चलिए एक और चीज आप ध्यान रखेंगे यहां पर, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंद्रजीत कमात्रा को क्या बना दिया है, MD CEO। तो MD CEO अपॉइंटमेंट से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू।